हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मुकेश चौहान लर्निंग मैथमेटिक्स इन इजी वे। तो आज हम ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो कि मैथ्स की सबसे ज़्यादा नीड है। अगर मैथ्स की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तो उसके लिए मैथ्स को कितना इंटरेस्टिंग बनाना है, मैथ्स में कैसे कैलकुलेशन को ईजी करना है, तो उसके लिए एक ऐसा टॉपिक हम लेके आए हैं जो मैथ्स की स्टार्टिंग है। और जो आपने अपने टाइम में आपने देखा होगा कि जब आप स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम क्या होता था कि आप हाफ टाइम के बाद टीचर्स क्या करते थे, आपको एक सर्कल में खड़ा करके आपसे टेबल सुनते थे। तो वही टेबल आपको इतने ज़्यादा लर्न हो जाते कि आपकी क्रैमिंग पावर इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि आपकी कैलकुलेशन उतनी स्ट्रोंग होती थी। पर आजकल ये ट्रेंड थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि आजकल टेबल की तरफ बच्चों का ध्यान कम है और टेबल लर्न नहीं है तो बच्चों की कैलकुलेशन वीक है। तो मैथ्स के इंटरेस्ट की बनाने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, टेबल्स। अगर आपके ये टेबल लर्न हो जाएंगे तो मैक्सिमम आपका बर्डन कम हो जाएगा, मैक्सिमम मैथ आपको इजी लगेगा। क्योंकि जब बच्चे सिंप्लीफाई करते हैं, उसको कैलकुलेशन करते, तो वो कैलकुलेशन नहीं कर पाते क्योंकि उसको टेबल लर्न नहीं है। अगर टेबल लर्न होंगे तो उसका सारा काम इजी हो जाएगा। दोस्तों, मैं आज वही शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि टेबल 1 to 100 कैसे इजी वे में, कैसे शॉर्टकट ट्रिक से आप उसको लर्न कर लेंगे। कि एक ट्रिक्स के साथ बता दूंगा किसी भी टेबल को कहां भी आप यूज कर सके तो वो आपको इजी वे से। तो दोस्तों, मैं आपको इस ट्रिक्स को बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट जरूर करें, कि जिससे आप जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, तो मेरे को और प्रोत्साहित मिलती है कि दोबारा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, टेबल्स 1 to 100। तो आज हमारा टेबल्स है, टेबल्स के बारे में लर्न करेंगे 1 to 100। तो क्या लिखा मैंने, आज का मेरा टेबल है टू लर्न टेबल 1 to 100 इन इजी वे। बट टेबल को 1 to 100 इन इजी वे में कैसे लर्न करेंगे, तो सबसे पहले फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स जो भी हैं मेरे, उनको लिए सबसे पहले कि 1 to 8 तक आपको इजीली याद हो जाते हैं। 1 to 8 टेबल आपको कैलकुलेशन से इजी है, पर आगे जैसे है प्रोसेस चलता है तो आपको वो टेबल उतने ही डिफिकल्ट लगते हैं। तो मैं सबसे पहला डिफिकल्ट लेवल से आपका 9 से स्टार्ट करते हैं। जैसे 9 का टेबल है तो 9 के टेबल को स्टार्ट करने के लिए टेबल ऑफ किसका, टेबल 9। अब टेबल 9 के लिए इजी वे से क्या करेंगे, हम इसको कैसे लर्न करेंगे। आपको जैसे काउंटिंग आती होगी, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डियर फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। काउंटिंग 0 1 2 लिखी। अब आपने काउंटिंग ऐसे लिखी, ऊपर 0 से स्टार्ट किया और 1 to 9 लिखी। अब आप क्या करेंगे, काउंटिंग का आपका लार्ज डिजिट क्या है, 9। अगर हम यहां 9 से स्टार्ट करें, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। तो डियर फ्रेंड्स, अब आपने क्या किया, इसको नीचे से डिक्रीजिंग, इसको यहां से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, और आपका 9 का टेबल स्टार्ट हो गया। 9 1 द 9, 9 2 द 18, 9 3 द 27, 9 4 द 36, 9 5 द 45, 6 द 54, 63, 72, 81 और 90। ये आपका 9 का टेबल इजी वे से क्लियर हो गया। तो देखो फ्रेंड्स, कितने इजी वे से आपको मैंने 9 का टेबल बता दिया। अब 9 का टेबल आपको ये क्लियर हो गया। कैसे बताया मैंने, डियर फ्रेंड, 0 से 9 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे और 9 का दूसरी साइड के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो इजी वे से आपको ऊपर 9 का टेबल याद हो गया। तो ये मैंने 9 का। अब 10 का टेबल तो सभी को क्लियर ही होता है फ्रेंड्स। अब इसके बाद 2 डिजिट का टेबल है, जैसे मान लो 11 का आपको इजी याद, पर टेबल आगे मान लेते हैं 13 का टेबल, टेबल ऑफ किसका, 13। अब टेबल 13 का टेबल हम स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, एक शॉर्टकट ट्रिक्स आप बताने जा रहा हूं। क्या करना है, जैसे 1 का टेबल है तो यहां पे 1 हमने किसका टेबल करना है, 13। तो जैसे हमारे पास 1 का टेबल है तो 1 1 द, इस साइड पे हम 1 का टेबल लिखेंगे, 1 1 द 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डियर फ्रेंड्स, क्लियर हुआ किसका टेबल, 1 का किया हमने। अब दूसरी साइड दूसरा डिजिट सेकंड प्लेस है, दूसरा डिजिट क्या लिखा हुआ है आपका, 3। अब यहां पे हम किसका टेबल करेंगे, 3 का। जैसे 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 4 द 12, 3 5 द 15, 3 5 द 15, 3 6 द 18, 3 7 द 21 और 3 8 द 24, 27 एंड दिस वन 30।
अब फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, अब आपके सामने ध्यान से देखें, अगर 1 3 30 बंदा 13, 13 2 26, 13 3 39। अब आगे जब डबल डिजिट आपने देखा होगा, यहां पे डबल डिजिट स्टार्ट हो गया। अब डबल डिजिट स्टार्ट हो गया तो आपने क्या करना है, इसमें से ये जो आपके पास यहां पे डबल डिजिट आ रहा है, इसको आपने क्या करते चलना है, प्लस करते चलना है। क्या करना फ्रेंड्स, प्लस करना है। अभी मैं बता रहा हूं, जब आप खुद करेंगे तो उतना ही इजी हो जाएगा। क्या किया, 4 1 5 52, 5 1 6 65, 6 1 78, 7 2 9 91, 8 2 10 104, 9 2 170 और 130। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपके पास किसका टेबल स्टार्ट हो गया, ये आपके पास 13 का टेबल आपको क्लियर हो गया। तो 13 के टेबल के लिए क्या करेंगे, 13 ये आपके पास 13 का टेबल है। इसी बेस से अब आप आगे चलते चलेंगे तो हर एक टेबल आपको इसी बेस से आपको क्या होता रहेगा, लर्न होता रहेगा। अब इसी 13 का टेबल क्लियर हुआ, इसी बेस से अगर हम आपको आगे नेक्स्ट बताने जा रहे हैं टेबल ऑफ 19। अब 19 के टेबल के लिए आपने क्या करना है, 19 का टेबल देखो आपके पास है, इसी बेस से चले। अगर हमने क्या लिखा 90, क्योंकि 90 का टेबल को बड़ा डिफिकल्ट टेबल माना जाता है, पर 90 का टेबल को इसी बेस से करेंगे। पहले आपको 1 का टेबल आता है तो 1 का टेबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डियर फ्रेंड, हमने कुछ 19 का टेबल नहीं किया, हमने सिर्फ 1 का लिखा। तो 1 की तो क्वांटिटी की लिखनी है, उसके बाद सिर्फ आपने किसका 9 का टेबल। तो 9 का टेबल मैंने आपको इजी वे फर्स्ट में ही बता दी, 9 का टेबल कैसे याद करना है। तो 9 का टेबल यहां से हमें मिल जाएगा। 9 बंदा 9 कितना है, 18 27 36 45 54 63 72 81 एंड 90। तो फ्रेंड्स, ये हमने 90 का टेबल है। जहां जहां डबल डिजिट आता है, जैसे ये डबल डिजिट आया, इसको हमने क्या करना है, यहां से लेकर ये जो डबल डिजिट है इसको हम सेम वे जैसे हमने यहां से पीछे कर रहे थे, जैसे हमने इसको यहां से किया तो इसको यहां से हमने इसको क्या करते चलना है, प्लस करते चलना, प्लस का साइन लगाते चलेंगे। जैसे अब मैं बता रहा हूं समझाने के लिए, बट आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी टेबल को लेने। जैसे आपके पास है 90 2 1 3 38 3 2 5 57 4 3 76, नेक्स्ट 5 4 9 95 6 5 11 114 6 3 113 तो 133 हो गया। 8 और 7 कितना होता है 15, तो 152 9 8 171 एंड 190। दिस इज एक क्लियर हो गया। ये है आपके पास किसका टेबल आ गया, 19 का टेबल। तो डियर फ्रेंड, इसी बेस से आप कोई भी टेबल आगे से आगे आप करते चलेंगे तो 90 का टेबल आपको इजीली बेस से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बट 90 का टेबल ये आपको मैंने बता दिया, ऐसे ही आप 298 तक कोई भी टेबल आप करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। पर मैं 90 के टेबल का एक और शॉर्टकट ट्रिक्स है जिसको इजी बेस से आप कर सकते हैं। अगर 90 के टेबल को अगर और आप करना चाहे तो मैं इसका एक 90 के टेबल का एक और शॉर्टकट ट्रिक्स बता देता हूं आपको। जैसे 19 का टेबल है, तो जैसे अब 90 के टेबल में क्या करना होता है कि जैसे आपके फर्स्ट ओड नंबर जो होते हैं आपके पास वो लेने हैं आपने थे। तो ओड नंबर क्या है, जैसे फर्स्ट ओड नंबर क्या है 1, ओड नंबर लेने हैं फ्रेंड्स, क्या लेंगे ओड 1 3 5, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 9, नेक्स्ट 11 13 15 17 19। ये हमने सिर्फ फर्स्ट ओड नंबर लिए, कहां से लेकर 1 से लेकर 90 तक ओड नंबर लिए। उसके बाद हमने क्या किया, इसके उल्टे 19 का टेबल है तो हमने 90 के फर्स्ट ओड नंबर लिए। अब 9 है तो 9 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0। अब देखो आपके साथ फ्रेंड्स की क्लियर हो गया होगा कि 90 का टेबल दोनों एज इट क्लियर है। तो ये तो आपके पास आगे से आगे चलेंगे तो सेम वे चले, पर 90 के लिए एक और शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने आपको बता दिया। इसी बेस से अगर आप करेंगे तो 90 का टेबल भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बता दिया। एक और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं आगे हम। तो फ्रेंड्स, ये वे आप करते रहेंगे तो इससे चले कि आपको मेरे ट्रिक्स अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करें और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अब आपके सामने मैं बताता हूं कि आपके पास कोई और टेबल मान लो हम ले लेते हैं, मान लो 32 का टेबल ले लिया।
अगर हम 32 का टेबल ले लेते हैं, टेबल ऑफ 32। अब 32 के लिए क्या करेंगे, जैसे 32 तो यहां से हम 3 का टेबल ले लेंगे। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 3 दा 9, और ये शॉर्टकट कैसे होता है, 3 3 प्लस करेंगे तो भी आपके पास आ जाता है 18, 21, 24, 27, दिस वन 30। तो ये आपके पास किसका टेबल आ गया, 30। तो नेक्स्ट वन आपके पास, इसमें क्या करेंगे, दूसरा टेबल है 2 का टेबल। तो 2 के टेबल में हम क्या करेंगे, जैसे आपके पास 2 का टेबल क्या आ गया, 2 1 दा 2, 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड दिस वन 20। अब फ्रेंड्स यहां से अब आपके पास क्या है कि जहां से देखो 31 दा 32 क्लियर हुआ, जब सिंगल डिजिट है 64 तो 32 दा 64, थर्ड है 96, यहां तक क्लियर हो गया। अब आपके पास यहां भी आपके पास अगर इस साइड 2 डिजिट है, अब इसको 128, अब इसको नहीं प्लस करना है, 122 किस साइड है, अब यहां पे बीच में 2 डिजिट आने शुरू हो गए। जब सेंटर में आपके पास डबल डिजिट है तो आपने सिर्फ बीच वाले डिजिटों को क्या करना है, प्लस करना है। इनको आप क्या करते चलेंगे, प्लस करेंगे तो आपका टेबल ऑटोमेटिक बनता चलेगा। जैसे 1 5 1 प्लस 6 160, 1 8 प्लस 1 9 192, 2 1 1 2 4, 2 4 प्लस 1 5 256, 2 7 प्लस 1 8 288 एंड 3 और 20 दिस। तो फ्रेंड्स ये आपके पास किसका टेबल क्लियर हो गया, 330 32 का टेबल क्लियर होगा। इसके लिए कोई भी टेबल अगर इसी बेस से चले, अगर आपको एक और एग्जांपल ले लेता हूं, टेबल ऑफ 98, सबसे बड़ा टेबल ऊपर चलते हैं तो 98 के टेबल के हिसाब से, तो 98 के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है, पहले 9 का टेबल। तो 9 का टेबल के लिए अभी बताया मैंने 9 18 27 36 45 54 63 72 81 देन 90। ये हमने किसका टेबल लिखा है, 90 का। अब 8 का टेबल, तो 8 के टेबल के लिए आपके पास 8 1 दा 8, 8 2 दा 16, 8 3 दा 48 56 64 72 एंड देन 80 आपके पास 98 का टेबल आ गया। तो इसको करने के लिए जैसे 91 98 आ गया। अब हम यहां से डबल डिजिट आ गया तो हमने फिर से वही क्या करना है, बीच वाले डिजिटों को क्या करते चलेंगे, प्लस करते चलेंगे। सिर्फ ओनली बीच में, जब आपके पास 4 डिजिट आ गए तो बीच वाले आप जब आप प्लस करते चले तो क्या है, 1 8 प्लस 1 9 196, 2 7 प्लस 2 9 294, 3 6392, 4 54 90। अब 5 सिर्फ बीच वाले डिजिटों को प्लस करना है, आपका काम इजी होता जाए। 5 3 8 6 6 8 7 6 2 8 7 84 8 7 1 8 82 एंड 9 8 1 7, यहां से 198। ये देखो, ये आपके पास इस ट्रिक्स के साथ आप चलेंगे तो आपका क्या होगा, ये कोई भी टेबल आप इजी वे से 1 to 100 आप लिख सकते हैं। ये मेरा एक ट्रिक्स था जो आपको अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको पसंद करें, कमेंट जरूर करें। इसी के साथ में एक छोटा सा एक ट्रिक्स और आपको इजी वे से देखेंगे। अगर आप जब भी, क्योंकि टेबल की जरूरत कब पड़ती है, जब आप कैलकुलेशन करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो हॉरिजॉन्टली जल्दी से कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए मैं ट्रिक्स बता रहा हूं कि जैसे अगर आपने लिखा है मान लो 45 इंटू 4, इसको आपने जल्दी से करना, तो देखो सबसे पहले 4 4 दा 16, 5 4 दा 20, तो हमने बीच में से प्लस कर दिया, 6 प्लस 2 8 180 आंसर आ गया। इसी प्रकार आप कोई भी डिजिट और अगर हम लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 72 इंटू 7, तो हमने जल्दी से क्या किया, 7 7 दा 49, 2 7 दा 14, तो यहां से क्या हुआ कि 4 बीच वाले दो डिजिटों को हमने क्या कर दिया प्लस, तो 9 कितना 10 हुआ। अब 10 कैरी है तो 0 है, तो यहां क्या बन गया 504 आंसर। एक और ट्रिक्स आपके लिए, और इसी के साथ डिजिट ले लेते हैं, मान लो 98 इंटू 6, तो क्या करेंगे 9 6 दा 54 इंटू 8 6 दा 48। अब बीच वाले दोनों डिजिटों को प्लस किया तो 548 588 आंसर।
कोई भी ऐसे डिजिट ले लिया, पर कोई भी अगर आप उठा लेते हैं 72 इंटू 5 लिया तो 7 5 दा 35, 5 2 दा 10, 3 बीच वाले दो डिजिटों को प्लस किया 6, 360। तो हेलो गाइस, आपको ये मेरा टेबल थे 1 to लेकर 100 और एक टिक्स बताया मैंने हॉरिजॉन्टली कैसे इसको मल्टीप्लिकेशन को आपने स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये मेरी वीडियो थी, आपको अच्छी लगे तो जरूर इसको कमेंट करें, लाइक जरूर करें, जिससे मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए अच्छा लगे। और आगे से मेरे टेबल, अगर आपने अपने मैथ्स को इंप्रूव करना है तो आपको ये टेबल लर्न होने चाहिए, कैलकुलेशन पावर, तभी आपकी क्लियर होगी।